बंदन करूं। सद्गुरु देव हमार, बार बार बंदन करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबानी ओर। गुरुजी यह सौबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जनयाय। प्रभु जी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, अब विलम्ब जनी कीजिए। बाँह पकड़ जन धाय, गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। ये आपका देश नहीं है। यह देश जो है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। यहाँ हर चीज जो है जन्म लेती है और मरती है। आपका देश में जन्म मरण नहीं है। आपका देश में जन्म मरण नहीं होता है। अभी आप भजन सुने, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत
पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बस पुरुष हो निर्वाणा। तू जो है रवि शशि दोनों पावन चलतु है। ते ही बीच धरु मन ध्यान हो। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। और क्या कहते हैं, तो तीन शून्य के पार बसतु है। तीन शून्य की पार बसतु है। चौथा जहाँ स्थान चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। तो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। मगन भया हो मस्ताना। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति, देखो आप भेद को समझो। उधर क्या कह रहे हैं कबीर साहब, तो जरा अजराया मारा वहाँ जरा मरण नहीं। पहुँचत संत सुजाना हो। अजरा अमर वहाँ जरा मरण नहीं। पहुँचत संत सुजाना हो। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। शब्दे शब्द प्रगट भई बाहर। शब्द में सुर ती समान हो। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। तू जो पुरुष बसता है, तीन शून्य के पार बसतु है। और फिर कहते हैं तीना लोक की बाहरी। ये शून्य 68 की पार। अदेव सदा फल महल है। परम पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गलत देश में आ गए हो। यहां जो है सुख नहीं है। आपको वहीं जाना है जहां कबीर साहब कह रहे हैं। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। आप गलत देश में आ गए हो, तो बोल रहे नहीं हम कैसे आ गया गलत देश में, कर्म किया इसलिए आ गए। एक संत है परेशान है एकदम से, जो है बोला नहीं हम बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे। अरे मैं बोला एक जन्म नहीं होता है, स्वामी जी बोल रहे हैं प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में। छित चतुर्थ कोई पाय। कोई कोई गुरु के लाल है। अंतिम छिति पर जाय। एक जन्म दो जन्म में। एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है ये।
ऐसे घबराने से थोड़ा पहुंच जाओगे आप जो ही। आप गलत देश में आ ही गए हो। आप यहाँ जो है शादी करने, विवाह करने के लिए, घर बनाने के लिए आए हो। क्या लेना देना इस संसार से आपका? आपका तो घर जो है बना हुआ है, बनाना भी नहीं है, और वहां जन्म मृत्यु होता नहीं है। हम जो है पूरे जंगल जंगल जो ढूंढा जो है, पूरा पहाड़ों में भी रहा, वहां मंदिर है, वहां मंदिर है, तो हमको पहले समझ में नहीं आता था कि जो है काल वहां नहीं जाता है, वो कहाँ है जो है। तो यहाँ माता का मंदिर है, वहां मंदिर है जो है। तो मैं जा जा करके देखा, वहां ढूंढा, वहां बोला नहीं, इसका मंदिर का पुजारी इतने मर गए, तो इसका मतलब काल वहां भी जाता है। तो वो देश कहाँ है जहां कालो न जाला? तावन घरवा खोजई साधु, तवन घरवा खोजई साधु, जहवा कालो न जाला हो, तवन घरवा खोजई साधु। तू घर जो है कहाँ है? जहां जाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, जहां जाने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं, दो आदमी कह रहे हैं जो है, और संत लोग भी कह रहे हैं जो है, संत लोग भी कह रहे हैं, और स्वामी जी भी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो आप गलत देश में आ गए हो, तो यहाँ जन्म मृत्यु होगा, यहाँ जो है रोग व्याधि लगेगा शरीर को जो है, रोज इसको दवाई लगाते रहते हैं। रोज जो है ये ऐसे नहीं खांसी बंद होती है, रोज इसमें जो है नीम, गिलोय, तुलसी सबको पका करके काढ़ा पीना पड़ता है रोज शाम को जो है। सत्संग के पहले इसमें पीना पड़ता है। ये फालतू फंड का शरीर के साथ जुड़ गया हमारे, ये शरीर में रहना नहीं है आपको। आप रहोगे, आपको जो है यही छोड़ देगी, बीच बाजार में छोड़ देगी ये जो है। मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी भी कह रहे हैं, कबीर साहब भी बात कह रहे हैं, ए जुगन जुगन हम आई हो चिताया, ए जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, ए कहे कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दरबारा हो। तो आप वहीं से आप आ गए हो, गलती से आ गए हो। बोला नहीं, हमने कौन सा गलती किया था, हमने कौन सा गलती किया था, इसका बोध बता दीजिए। अरे बोला मैं तुम्हें बताऊंगा, हमें भी ज्ञान नहीं है उतना।
मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, उतना ही नहीं है। बोल रहे हैं कि नहीं आप सदगुरु देश में जा करके बता दीजिए। अरे इतना ज्ञान मुझे नहीं है भाई। सदगुरु देश में जब चले जाएंगे तो फिर यहाँ जो है ना, तो जब जब भजन कौन गाएगा, सत्संग कौन सुनाएगा? जो है ये जो है, जो संकल्प लिया है, जब तक इस शरीर में रहेंगे, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो बोल रहा है कि नहीं जो है, आप बोलते हैं भजन गाओ, हम काहे लिए भजन गाएं? अरे मैं बोला जो है, किस जन्म में भजन गाओगे आप? मानव जन्म मिला है, कुत्ता का जन्म मिलेगा तो भजन गाओगे या बैठ करके रोगे उधर जो है? न खाने को मिलेगा, न घर मिलेगा। मानव जन्म मिला है तो अभी आपसे भजन नहीं गवाता है। बोला नहीं नहीं ठीक है, अब भजन याद करूंगा जो है। अरे मैं बोला भजन गाने से जो है आपका अंतरात्मा शुद्ध होता है, आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। तो बोले ऊर्ध्व क्या हो गया, तो अर्ध क्या? अरे मैं बोला आप साधना किया करिए। तो बोले नहीं पहले अर्ध बता दीजिए, पहले ऊर्ध्व बता दीजिए। अरे मैं बोला सत्संग सुना करिए जो है, यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसको ध्यान से सुनिए। बोला नहीं हमारे पास उतना टाइम नहीं है, सीधा सीधा काहे नहीं बता देते? अरे मैं बोला स्वामी जी ने ही बताया है सीधा सीधा, आपको समझ में आएगा? सीधा सीधा तो ये बता दिया कि गुरु का चरण है, तो बुझ ही नहीं पा रहे हो। सीधा सीधा तो एक ही भजन में बता दिया आपको, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला
पीर होय भूलिया। ई सब बारम भुलाना हो, पंडित मूला पीर होय भूलिया। ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल। ये गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल। पैठत ऊपर जैल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जैल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोला ये तो कबीर साहब बता दिए कि गुरु के चरण में ही है, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक लाइन में बताने में समझ में नहीं आ रहा है, और दुनिया झामर झूमर का आपको जो है तो समझ में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं नहीं जो है तो ऐसा है तो ये है। अरे मैं बोला स्वामी जी भी, और ये तो कबीर साहब कहे हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करे, सर्वथा जस आय। तो स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल जो है गुरु चरण में है। और स्वामी जी एक बात और भी बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बल कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जो है गुरु का चरण को ही तो बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं तो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें बोला ऐसे कैसे समझ में आएगा, आप साधना करोगे नहीं। बोला ये तो बड़ा कठिन काम है जो है। अरे मैं बोला कठिन काम तो है ही है। स्वामी जी कह रहे हैं काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो बोल रहे हैं आसान है, और एक तरफ से बोल रहे हैं कठिन काम है।
अरे मैं बोला कि स्वामी जी कह रहे हैं बड़ा काम बड़ विघ्न है, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य धीय मिल सोय। बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य धीय मिल सोय। तो बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य धीय मिल सोय। तो सबसे बड़ा काम जो है संसार में जो है प्रभु प्राप्ति तो है। सबसे बड़ा काम जो है प्रभु प्राप्ति है। तो इसको जो है बड़ा पुरुष ही करता है। तो आसान कहाँ है? नहीं, आप तो बोल रहे थे कि पल ही में क्या है, घट ही में पियवा पहचाना हो। वो ऐसे जो है, मैं बोला ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत है इसमें। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य धीय मिल सोय। तो बोल रहे कि नहीं आप बताते, मतलब मैं नहीं बताता हूं, मैं कुछ भी नहीं बताता हूं भाई। मेरे को जितना समझ में आता है मैं आपको भजन गा करके सुना देता हूं। जो मेरे को समझ में आता है उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है। तो बोल रहे हैं कि नहीं 20 साल वाला आकर के वो तुरंत सीख जा रहा है। तो मैं बोला भाई ऐसे नहीं आप बूझ पाओगी। आपका हृदय में प्रेम होगा, अधीनता गुण होगा। हमारे बस का है कि मैं दे दूंगा किसी को, कोई किसी को नहीं दे पाएगा। आपका कर्म अलग है, आपके पति का कर्म अलग है, बच्चों का कर्म अलग है। सारे लोग कैसे बुझ जाएगा? ये तो सदगुरु में आपका प्रेम अलग अलग है ना, सबका प्रेम अलग अलग है। एक एकदम से जो है ऐसा लगा हुआ है, पपिहाटी कही नात जे सलबदी पतनु नाश। ऐसी प्रीति जो संति की दर्शन छठवां मास। तो बोल रहे हैं कि नहीं कबीर साहब तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा। अरे मैं बोला कबीर साहब भी बोल रहे हैं कि बहुत कठिन काम है। तो बोल रहे नहीं, कहाँ कबीर साहब ने बोला कठिन काम है, वो तो बोल रहे तुरंत ही मिल जाएगा। अरे कबीर साहब नहीं बोल रहे कठिन काम है। तो बोल रहे नहीं नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं, सूरा संग्राम है, साधु संग्राम है, कठिन बीड़ाजती। साधु संग्राम है, कठिन बीड़ाजती। सुरसती के चाल आगे,
साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, सुरसती की चाल आगे। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु का जो है संग्राम बहुत कठिन होता है। वह पूरा जीवन लड़ाई लड़ता है। वह जो है पूरा जीवन लड़ाई लड़ता है। जो साधु होता है, साधु का मतलब होता है साधना। साधु का मतलब किसी चीज को जो है परिपूर्ण होना। ये तो सब लोग बोलता है कि अरे कुछ नहीं है, खाना बनाना तो हो जाएगा, चावल चढ़ा दो कुकर में हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है भाई। खाना बनाने में जो मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बन जाता है खाना। जो खाना बनाने वाला होता है उसका भी तनख्वाह जो है 2,000 से लेकर के और 2 करोड़ रुपया महीना वाला भी है, जो है खाना बनाने वाला। बोल रहे हैं नहीं 2 करोड़ रुपया कौन देगा। अरे मैं बोला ऐसे ऐसे मास्टर शेफ बोलते हैं उनको। हम लोग तो कैसे भी अपना जो है क्या बोलते हैं, गेहूं चावल मूंग पका करके खा लेते हैं। वो जो है उनको मास्टर शेफ कहा जाता है। वो पूरा ऐसा ऐसा भोजन बनाएगा वो। तो 2 करोड़ रुपया लेता है महीना वो बड़े बड़े होटलों में रहता है जो है, जहां खाली चाय पीने से 700 रुपया लगता है, 800 रुपया लग जाता है। बोला आप पिए हैं जाकर के। अरे मैं बोला हमको जाना पड़ता है, कभी कभी जो है पिलाना पड़ता है, तो उसका बिल बनानी पड़ती है, वो बिल देना पड़ता है, तो हमको मालूम है। बोला क्या पिला देते हैं। अरे मैं बोला सब छोड़िए, बोला आप सदगुरु का बात करिए जो है। बोला हाँ 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 जो है वो बताइए जो है। कबीर साहब कहाँ बोल रहे हैं। कबीर साहब बोल रहे हैं कि श्वास हो श्वास, कब स्वामी जी बोल रहे हैं श्वास हो श्वास हरि सुमिरो, श्वास श्वास हरि सुमिरो, कुशल तब ही तुम्हारी है, सदा फल मुक्ति हो जग सी, नहीं तो दुख बारी है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो साधु का जो संग्राम है, लड़ाई जो है सबसे कठिन है। ये कबीर साहब बता रहे हैं। तसूरा संग्राम है पलक दो चार का। जो सैनिक लड़ता है सीमा पर जो है, वो जो है मट्टी के अंदर घर बना रहता है, आपको दिखाई नहीं देगा, उसी में अंदर जो है छुप करके बैठना पड़ता है, और एक टक जो है देखना पड़ता है कोई जो है दुश्मन तो नहीं आ रहा है, और आने ते ही ये तुरंत मार दो, नहीं मारोगे तो वो मार देगा आपको। दो ही होता है जो है। सूरा संग्राम है पलक दो चार का। जो सैनिक का जो लड़ाई होती है वो 2-4 पल की होती है। या तो 2-4-10 को मार गिराएगा, और नहीं तो मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उसका। सूरा संग्राम है पलक दो चार का। 2-4 पल का काम होता है। या तो जो है ना आतंकवादी आ जाएगा, बम छोड़ेगा, जो है ना 100 को मार करके भाग जाएगा, और नहीं तो उसको आते ही पहले पकड़ लो। पकड़ा गया तो फिर राज खुल जाएगा उसका, और नहीं पकड़ा है तो मार दो जो है, नहीं मारोगे तो मार देगा वो। तो 2-4 पल का है सूर संग्राम जो है। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल
एक लागे। और सती स्त्री जो है, जब उसका पति का चिता जला दिया जाता है तो रह नहीं पाएगी उसकी, वो सीधा जा करके और कूद करके मर जाएगी। एक ही पल में काम खत्म हो गया, वो जल करके खत्म। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती के चाल आगे। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साधु संग्राम है रैन दीन जूझना, साधु संग्राम है रैन दीन जूझना। देह प्रयंतक काम भाई। तो जो साधु का जो संग्राम है वो रात दिन लड़ता रहता है। आप भेद को समझो जो है, साधु संग्राम है कठिन बीड़ा जती, शूर सती की चाल आगे। तो साधु संग्राम है दीन जूझना, देह प्रयंतक काम भाई। तो बोल रहे नहीं, सैनिक मरता है तो उसकी लाश आती है और आकर के जो है कलेक्टर आकर के उसको सलूट मारता है, और साधु को तो कोई नहीं मारता है। अरे मैं बोला नहीं, साधु को आप पहचाने ही कहाँ है। सबसे अधिक लड़ाई तो साधु लड़ता है। जब से शरीर प्राप्त हुआ है तब से लड़ता है, और जब तक शरीर नहीं छोड़ता है तब तक लड़ता है वो। साधु संग्राम है रन दिन जूझना, देह प्रयंतक काम भई। कहीं कबीर टूका बाग ढीली करे, उलटी गगन तेज मी आई। तो बोल रहे समझ में नहीं आया। अरे मैं बोला मन है ये, वो मन के साथ लड़ता है, पूरा जीवन लड़ता है, क्योंकि मन एक ही पल में पहुंचा देगा ये देश में और एक ही पल में गिरा देगा वो। तो इतना जो है बलवान जो है मन होता है। तो मन के साथ जो है साधु लड़ता है। देह जो है, स्वामी जी कहे हैं, मन सवार पले पल रहो, मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम। अछूटी भागी बहु दूर चली, पकड़ीला होती ही काम। सबसे शैतान तो यही है। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं सान, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। तो बोल रहे हैं कि मनवा कहाँ मिलेगा। अरे मैं बोला आप ही के पास में तो है, आप ही के पास में है मनवा। तो बोल रहे ये तो दिखाई नहीं देता है। अरे मैं बोला दिखाई नहीं देता है। स्वामी जी कहे हैं, मन प्रबोध ले शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बन, ताही शीश तीन लोक, अमन मंदिर
जीता बनी दूर कारत जग शोक। तो बोल रहा है कि इसको जब मैं जो है ना जिस दिन पकड़ लूंगा ना तो इसको मैं गला दबा दूंगा। अरे मैं बोला मन को कोई नहीं गला दबा पाया। बोला नहीं, सदगुरु युक्ति से इसको पकड़ लूंगा मैं बोला हाँ स्वामी जी बताए हैं जो है, फिर उसको तभी ये जो है ना दबा दीजिएगा जो है। तो बोला नहीं ये बहुत शैतान है, भाग जाता है। तो मैं बोला इसीलिए तो भजन गाए हैं, यह मान जा ले रे बरज नहीं मानी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं मानी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने। ये जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, कल तोरी रे बरज ही माने, यह मन जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने। तो ये नहीं मानता है, ये आप इस पकड़ना होगा भाग जाएगा, बांधना चाहोगे बधाएगा नहीं, वे रोकना चाहोगे माने नहीं ये। तो बोल नहीं कैसे मानेगा उतारिए। मैं बोले स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी सब बताए, रोज भजन में मैं आपको जो है बताता हूँ कैसी ये जो क्या इसका बाप भी रुकेगा जो है, पहले सदगुरु को तो चाहिए। बोला नहीं बहुत सारे गुरु हैं, अब कैसे सदगुरु ही अलग से सही है वही बता दीजिए। अरे मैं बोला रोज तो बताता हूं मैं, मन प्रबोध ले शीशवना ताही शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने दूर करत जग शोक। तो मैं बोला आप चुपचाप जो है ना, स्वामी जी लिखे हैं सतमार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सतमार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सदगुरु सदगुरु शरण अधीन में शांताया भय सुख शांत। तो मैं बोला भाई आप आराम से जो है भजन करिए, कम से कम गायत्री मंत्र का 11 बार जाप कर लिया करिए, मन को जो है ऐसे नहीं रुकेगा। बड़े बड़े जो है हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गाई सूरा नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। मैं बोला ध्यान से सब भजन सुना करिए और शांति से बैठ करके पहले समझिए बात को जो है, ये हड़बड़ाने वाला काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है कि बाजार में गए और खरीद करके लेकर के आ गए, प्यास बुझ गई, ऐसा वाला नहीं है ये। पूरा जब तक सांस है तब तक लड़ना पड़ेगा इसके साथ में। तो बोला नहीं ये तो बड़ा कठिन काम है। तो बोला कठिन काम तो है ही है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि सूर्य संग्राम से अधिक है ये, सती का सती स्त्री से भी ज्यादा बड़ा स्थान साधु का है। ऐसे थोड़ा कबीर साहब बोल रहे हैं। और कबीर साहब जो है ना आपको काहे लिए बोलेंगे जो है, तो बोला संसार में रहा करिए बड़ा मजा रहेगा जो है खाना मिलेगा, हलवा पूड़ी मिठाई जो है। अरे बोला नहीं उसमें गड़बड़ हो जाता है। मैं बोला ये तो संसार ऐसे ही रहेगा,
कभी पति नाराज हो जाएगा, कभी पत्नी नाराज हो जाएगी, कभी बच्चे नाराज हो जाएंगे, कभी खुश रहेंगे। ऐसे ही संसार ही है ये। तो बोल रहे हैं नहीं वो तो बड़ा जो है मोदी जी तो बहुत बढ़िया से घूम रहे हैं। अरे मैं बोला आपको लगता है, आपको लगता है जो है, कबीर साहब कह दिए तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयस्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो भी इस संसार में आया है शरीर धारण करके, कोई सुखी नहीं है। और जो है स्वामी जी भी कह रहे हैं दुखमय यह संसार है, सुख खोजता ज्ञान, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। तो सदगुरु के चरण में समा जाओ, वही घर है आपका। तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो स्वामी जी बोल के जो है कबीर साहब बोल रहे हैं तो हमारी माड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, पांच तत्व की हमारी मड़ैया, तीन गुणन सी भई तैयार, हमारी मड़ैया के स्वामी रखवार, हमारी मड़ैया की स्वामी रखवार, पांच तत्व की हमारी मड़ैया, तीन गुणन से भई तैयार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। और क्या है तो हमारी मड़ैया में 10 गोद, हमारी मड़ैया में 10 है द्वार, नव खुलाए का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, नव खुलाए का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया में 5 गो चोर हैं, एक से बड़ा कर हमारी मड़ैया में 5 गो चोर हैं, एक से बढ़ कर एक बड़ियार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारे मड़ैया में 5 गो चोर हैं,
एक से बढ़कर एक बड़ियार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। कहता कबीर सुनो भाई साधो, शब्द में लगी है सूरती हमार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप केवल सत्संग का मजा लो। जो है ये जो है ऐसे ऐसे जो है संत लोग आया हुआ है, तो उनको बूझना पड़ेगा, धीरे धीरे बुझाएगा। कैसे दिन कटी हैं गुरु जी, जातन बताहो जई हो। कैसे दिन कटी हैं गुरु जी, जातन बताहो जई हो। तो यही पार गंगा, आवो ही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरु जी, हमारी छवाई दई हो। कैसे दिन कटी हैं जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटी है, तो यही पार गंगा, आवो ही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरु जी, हमारी छवाई दई हो। कैसे दिन कटिए गुरु जी, जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटिए गुरु जी, जतन बताहो जई हो। तो अचरा फारी के कागद बनवली, वाही में सुरतिया प्रभु जी, हमारी लिखाई जई हो। कैसे दिन कटिए गुरु जी, जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटी हैं अचरा फाड़ी के कागद बनवली, ताही में सुरतिया प्रभु जी, अपनी लिगा लखाई जई हो। कैसे दिन कटी हैं गुरु जी, जतन बताहो जई हो। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के गुरु जी, रहिया बताहो जई हो। कैसे दिन कटी हैं गुरु जी, जतन बताहो जई हो। तो जब मड़ैया में बैठोगे तब पता चलेगा कि कौन कौन ये 5 तत्वों से कैसी बनी है, कौन कौन इसमें चोर हैं। जो है ये शरीर को कहा है, ये शरीर का रखवाली आप नहीं कर रहे हो। आप तो खाली रोटी चावल खा लेते हो, और जहाँ कुछ मिल गया ठंडा हो गया दबा करके पी लेते हो, गला खराब। फ्री वाला लोग बहुत मजा लेता है। वो आ गया जो है एक कोका कोला ऐसे बना रहा है, जहर मिला करके रंग मिला करके बना रहा है। एक जो है अभी मैं डाला था ग्रुप में, वो एक कंडाल में भर करके और उसमें जो बोतल में भर रहा है। तो ये सब पीना नहीं है आप लोग। जो है बाद में नहीं बोलना है। जो है जहर मिला रहा है सब। जो है कहाँ कहाँ गवर्नमेंट देखेगी। जो है कहाँ कहाँ देखेगी जो है ना सरकार। जो है और सरकार में भी लोग ऐसे ही लोग बैठा हुआ और बहुत सा बारिश सब बातें हैं। अब कहने से हमारे ऊपर फांसी लग जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आटा लेना है, सामने चक्की से पिसवा करके लेना, पैकेट वाला मत लेना। चावल लेना है, प्लास्टिक वाला चावल भी आ गया है, कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। सब्जी है, उसको रंग देता है, तो ज़्यादा जो मतलब जो है चमक धमक में गए तो फंस जाओगे। इसलिए
तेल लेना है अपना गांव का आसपास जहां तेल पेरवा करके लेना भाई। ये कंपनियों के भरोसे रहोगे तो तुम्हारा हम जिम्मेवार नहीं है। जितना बूझता हूं उतना आप भी बूझते हो। किसी का भरोसा नहीं करना है। मसाला ले आना है अपना सिलवट्टा पर पीसो और बनाओ। उसका चक्कर में जो है मत पड़ो। वो जो पिसा पिसाया लिया उसमें चावल पीस देता है, क्या क्या पीस देता है, बहुत घपला है जो है। इसलिए सब एकदम खड़ा खड़ा सामान ले आओ और रोज अपना घर में पीसो, चाहे मिक्सर रखो चाहे कुछ रखो, ताज़ा पीस लो जो है। इनके भरोसे में जो है मत रहो। पूरा संसार धोखा है जो है। ये जो है चोरों का देश ये जो है ये झूठों का देश है, ये जो है माया का देश है। ये आपको हमेशा ठग रही है, जुगू जुगू से ठग रही है, आगे भी ठगेगी जो है। इसलिए आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है सोच समझ करके खाया करो। और लोहा का बर्तन में जो है ना खाना बनाओ, कढ़ाई में जो है। ये जो है एल्युमिनियम का बर्तन में नहीं बनाना, सब कूट करके फेंक दो जो है। हम जाते हैं घर में तो उसको कूट काट करके फेंक करके आते हैं। मट्टी का बर्तन ले आएंगे, वो करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, और जैसे ही इधर मुड़ करके आएंगे फिर वही सब लगा देते हैं घर में भी जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बूझना आपका काम है। तो जो है जब मड़ैया में बैठोगे तब पता चलेगा कि इसमें 5 गो चोर कौन कौन है। तो बोला नहीं चोरवा बता दीजिए कौन कौन है। अरे मैं बोला यह भी नहीं जानते हैं आप जो है। अग्नि है, अग्नि शरीर में नहीं रहना चाहती है, भाग जाना चाहती है, वो अग्नि में जा करके मिलना चाहती है। तो बोला अग्नि आग से क्या होता है। अरे आपका शरीर आग से ही तो गर्म रहता है। शरीर में अग्नि नहीं बनेगा तो भोजन कैसे पचेगा। अग्नि नहीं बने शरीर ठंडा हो जाएगा तो खत्म हो जाओगे। इसलिए अग्नि का भी जरूरत है। तो जो है शरीर में अग्नि भी पूरा रहे। ज्यादा अग्नि हो जाएगा तो भी एकदम दुबले पतले हो जाओगे, लकड़ी हो जाओगे। और कम रहेगा तो भी दिक्कत है। तो बराबर अग्नि है, तो यही चोर है, ये भी भागना चाहता है जो है। फिर बोला दूसरा कौन सा चोर है। तो मैं बोला पानी है। तो बोला वो कैसे जो है चोरी कर रहा है। अरे मैं बोला वो भी जो है ना शरीर में यदि पानी ज्यादा हो जाएगा तो भी मुश्किल। सर्दी होगा, जुकाम होगा, बार बार लैट्रिन जाना पड़ेगा जो है। तो वो भी शरीर में नहीं रहना चाहती है। बोला हम आए हैं जो है यहां पर जो है आपका शरीर में हम आए हैं रहने के लिए। वो बोलता हमको पी करके गंदगी फैला देता है ये मनुष्य के साथ नहीं रहना है जो है। जल अपना परेशानी जो है तो वो भी परेशान है, अग्नि परेशान है, जल परेशान है, पृथ्वी पूरा शरीर पृथ्वी का बना हुआ है ये, वो भी पृथ्वी में मिलना चाहता है। आप मर जाओगे तो मट्टी में मिल जाओगे ना। तो वो भी पृथ्वी भागना चाहती है। अग्नि का समझ में आ गया, वायु का समझ में आ गया। वायु नहीं रहेगा तो ये शरीर कैसे चलेगी बताओ। सांस तो आप लेते हो जो है। तो यही 5 गो चोर हैं सब जो है। हमारी माड़ैया में 5 गो चोर हैं, एक से बढ़ कर एक बड़ियार। हमारी माड़ैया के प्रभु रखवार। तो इस शरीर में पानी भी उतना ही डालना है। ज्यादा डालोगे तो भी मुश्किल है, कम डालोगे तो भी मुश्किल है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुबह उठते ही कम से कम इसमें जो है 1.25 लीटर पानी डाल दो जो है, गुनगुना करके हल्का सा जो है। तो क्या होगा, पूरा आपका पेट जो है साफ हो जाएगा जो है। छोटी आंत बड़ी आंत जो है अंदर से निकल करके मूत्र द्वार से बाहर हो जाएगा। 3 गिलास तो सुबह ही पी लो, और फिर खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद जो है 2 गिलास 1 गिलास पी लो जो है। तो 2 बार खाना खाते हो
3 बार खाना खाते हो तो 3 बार पानी पी लिया करो जो है। तो पानी का भी जरूरत है। पानी ज्यादा हो जाएगा तो भी मुश्किल है, कम हो जाएगा तो भी मुश्किल लगे, नहीं रहेगा तो भी मुश्किल है। फिर बोलेगा बोतल चढ़ाओ, पानी कम हो गया शरीर में जो है। तो अग्नि का समझ में आ गया, जल का समझ में आ गया, वायु का समझ में आ गया, आकाश। शरीर में रिक्त स्थान भी है, वहां हवा है, तो पानी जाता है तो आगे जो है ना वो जो है ना क्या बोलते बढ़ता रहता है। तो यही जो है 5 तत्व है, पांचों चोर है, कब हमेशा भागने के चक्कर में रहते हैं ये, इसीलिए हम लोग बीमार रहते हैं। कभी शरीर में अग्नि ज्यादा हो जाएगा तो भूख ज्यादा लगेगा, कितना भी खाएंगे तब होगा ही नहीं। अब पानी ज्यादा हो जाएगा तो जो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, लैट्रिन जाना पड़ेगा जो है, छींक होगा जो है, जुखाम होगा, सर्दी होगा ज्यादा। तो ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया। शरीर में ज्यादा पर डाल दोगे तो शरीर मोटा हो जाएगा जो है, फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो यही 5 गो चोर हैं सब जो है। तो हमारे माड़ैया के प्रभु रखवार, तो हमारी माड़ैया में 5 गो चोर हैं, एक से बढ़ कर एक बड़ियार। हमारी माड़ैया में 5 गो चोर हैं, तो हमारे माड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुला एक मुदा है द्वार। हमारे माड़ैया के प्रभु रखवार। तो आए सदगुरु के 9 द्वार आपको पता ही है। 9 द्वार खुला हुआ है, 10वां द्वार बंद है, उसी में आपको कैद कर लिया उसी द्वार से आप आए हो। तो बोल रहे काहे लिए बंद हो जाता है? अरे मैं बोला आपको इसी शरीर में कैद किया है। बोलो काहे लिए कैद कर लिया जो है, हम इससे बाहर निकलेंगे जो है। मैं बोला नहीं निकल पाओगे आप जो है। तो बोला कैसे नहीं निकलेंगे? तो मैं बोला निकल करके आप दिखाओ, कैसे नहीं निकलेंगे? तो स्वामी जी बताए हैं, तो 9 द्वारा को बंदी कर, खोलो 10वां द्वार। आखिर की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। दुर्लभया नर दी है, 11 है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। तो 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बीर कोई। तो बोल रहे हैं 10वां द्वार कैसे खुलेगा वही बता दीजिए। अरे मैं बोला रोज बताई जाती है आपको, आप जो है YouTube पर डाला हुआ है, थोड़ा सुना करिए ध्यान से जो है। तो सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़।
जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, ये पूरा टाइम ऐसे ही बीत गया। अब चलो जो है, तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी के ज्ञान संसार में अलग है। मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयन, तो मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारोहण मन। तो बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। ए बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। ए मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संहार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, अब अंत में अब भजन सुन लो जो है, तो अपना देश का बारे में सुन लो। यही आपका देश जो है स्वामी जी बताए हैं। आपका देश जो है गगन मंडल में है, आपका देश जो है चेतन देश में है, आपका देश जो है सदगुरु प्रकाश में है, आपका देश जो है तीन लोक के बाहरे है, आपका देश जो है तीन शून्य के पार है, आपका देश जो है शून्य 68 के पार है, आपका देश जो है सदगुरु चरण में है। सब खोल खल करके तुझे बता दिया, फिर भी आप परेशान रहते हो। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तान मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। तान मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जानम जनम दुख नासी, जानम जनम दुख नासे, जीवा निज घर पाय। जानम जनम दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव।
तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है सब इसी शरीर में ही है, बता रहे हैं, तो दिखाई काहे नहीं देता है? तो मैं बोला दिखाई देगा। थीरकार मन पावन को सदगुरु सांधि ठिकान, अज्योति बारी अज गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो मैंने बोला भाई देखिए, स्वामी जी तो सब लिख दिए हैं, तो जो है देखे चंचल नीरजिमी निज प्रतिबिंबन दीक। जब पानी जब हिलता रहेगा तो उसमें स्वरूप नहीं दिखाई देगा, उसको पानी को रख दीजिए और जो है स्थिर हो जाने दीजिए। जब स्थिर हो जाएगा तब आपका स्वरूप दिखाई देगा। और जो है जब जो है मन जब तक नहीं स्थिर होगा तब कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। तो मन में तो जब जितने तो परेशान करके रखा है पूरे संसार को, तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, थीराकार मन पावन को सदगुरु सांधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं वंदना आरती शांति पाठ की तरफ।